रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य चौधरी। आज अपन सीटी प्रीवियस ईयर जो राजस्थान में क्वेश्चन आ रखे हैं उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? ऑप्शन ए वीर भान रत्नु, ऑप्शन बी दयालदास, ऑप्शन सी मोणोत नैन्सी, ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण। तो मारवाड़ परगनारी विगत पुस्तक जो है ये इसकी रचना मोणोत नैन्सी ने की है। सूर्यमल मिश्रण की कौन सी करती है? तो वंश भास्कर। वंश भास्कर इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा में, बालाथल में, बैराट में, आहड़ में। धूलकोट है अपने आहड़ में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हो जाएगी हनुमानगढ़ में। बालाथल उदयपुर। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला, बालोतरा, बगरू या सांगनेर। तो दाबू प्रिंट के लिए आकोला। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है? शीला देवी आमेर बिल्कुल सही है, शीतला माता चाकसू बिल्कुल सही है, दधी माता गोट मांगलोद बिल्कुल राइट है, आई माता ओसिया में नहीं है, ये बिलाड़ा जोधपुर में। क्वेश्चन है, दतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? करण सिंह, अमर सिंह, महाराव सुल्तान, महाराव विजय सिंह। तो दतानी के युद्ध के समय महाराव सुल्तान थे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम कर्षक आंदोलन के नेता और उनसे सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं? आपको नहीं का बिल्कुल ध्यान रखना है। बिजोला में विजय सिंह पत्तक बिल्कुल थे, बूंदी में नैनूराम शर्मा बिल्कुल, मेव यासिन खां, बेंगू में मगराम वेद्य नहीं थे। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? पाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, तलिनाथ जी। तो पाबूजी से जो है कोलू गांव संबंधित हो जाएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जोधपुर राज्य का आता ही एक ही नाम आता है, ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि अहुआ के थे। इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे टोटल। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है सिरोही में, माउंट आबू में, श्री महावीर जी में या जैसलमेर में? ये दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा अपना माउंट आबू। वेदिका अमालक सिकर किससे संबंधित है? हवेली है, मंदिर है, किले हैं, चित्रकारी है। तो ये एक मंदिर है। निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये आर्मर्ड यानी बख्तरबंद किला है? तो ये रणथंभौर के बारे में कहा गया है। तारागढ़ कहाँ है? तारागढ़ 2 है, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में। नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ हो जाएगा आपका जयपुर। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा भाटी या सवाई प्रताप सिंह? प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था 1799। टोटल 953 खिड़कियां हैं इसके अंदर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? राम मिलन लोहिया, ब्रह्मदेव, विजय सिंह पत्तिक, राव प्रसन्न सिन्हा। तो विजय सिंह पत्तिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया, जो कि 1917 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। गणगौर पर्व समर्पित है देवी पार्वती को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, देवी लक्ष्मी को? तो ये देवी पार्वती को। लक्ष्यराम किस लोक नाटक या कला से संबंधित थे? तो ये कुचामनी ख्याल से थे, बिल्कुल राइट है। किसानों पर चौरी कर किसने आरोपित किया था? हामिद हुसैन, पृथ्वी सेन, कृष्ण सिंह या गंगाराम? कृष्ण सिंह ने बिल्कुल चौरी कर लगाया था। लोक कथाएं 1960 से 75 के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवरी के लेखक कौन थे? विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठ या गांवरी देवी या बीरबल सिंह? विजयदान देता। कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है पता नहीं इसका। क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध थे? ग्रामीण विकास के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, भगत आंदोलन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए? तो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, इंपॉर्टेंट। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर, सीकर, जोधपुर, अजमेर? तो नागौर के अंदर हुआ था। अणुवर्त आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आचार्य तुलसी या केशव चंद्र सेन? तो आचार्य तुलसी जो है अणुवर्त आंदोलन से संबंधित थे। थेवाकला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित? तो थेवाकला हो जाएगी प्रतापगढ़। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये।
राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोक नृत्यों के बारे में बम नृत्य अलवर भरतपुर का है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य को नहीं किया था। जसनादी पंथ का अग्नि नृत्य बीकानेर कतरेसर, बिल्कुल सही है। घोड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। किसने स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं और इनके स्थान से आपको मिलान करना है? तो कुमान कुसुम गुप्ता जो है ये कोटा से हो जाएगी। लक्ष्मी देवी आचार्य ये बीकानेर से हो जाएंगे। भगवती देवी ये उदयपुर से हो जाएंगे। सावित्री देवी भाटी जोधपुर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी में आ सकता है ये। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बो जी, दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इस बार जसनाथ जी और जाम्बो जी दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन सीईटी में आने के चांस ज्यादा है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय। तो रामनारायण चौधरी के द्वारा। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था, बिल्कुल सही है। छैला बावजी और 11 की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले थे? सांसी, कंजर, सहरिया या डामोर? छैला बावसी और 11 की रेवाड़ी ये डामोर जनजाति से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनरी, माणकेलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नैनूराम शर्मा। तो माणकेलाल वर्मा के द्वारा। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज, कटनीराज, उत्पलराज। तो धूमराज जो है आबू के परमार वंश के संस्थापक थे। आड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नाम से जाना गया? तो वो आड़ में तो धूलकोट आ जाएगा। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बूंदी शैली मेवाड़ की नहीं है, मारवाड़ की नहीं, ढूंढाड़ की नहीं। तो क्या हो जाएगा? हाड़ौती इसको। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? ये आपको पता होना चाहिए। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य कौन से थे? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अब धौपुर। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों को बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। कपिल मुनि जो कि कोलायत बीकानेर में, जीण माता सिक्कर खाटू श्याम जी। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। किस आयु काल में वो सिंहासन पर बैठे थे? तो 11 वर्ष में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी थी? सांसी, डामोर, गरासिया या कंजर? चौथ माता कंजर जाति। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? बाबर के मध्य और राणा सांगा के मध्य तो खानवा के युद्ध हुआ था, जो कि 1527 में। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल कोटा, चित्तौड़, भरतपुर या अलवर? तो अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अली बख्शी ख्याल अलवर, ऐसे अलवर। तो इसी प्रकार आप याद रखिए। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जिले में स्थित है। किस जिले में? बुद्ध जोहड़, बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर या अजमेर? तो श्री गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ होगा ये। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है तो वो पारिक दुर्ग होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। एरन, पारिद, धानवन। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? अमरचंद भाटिया ने। गिद्दड़ नृत्य होता है, गिद्दड़ नृत्य कहाँ होता है? शेखावटी में। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे बनाया था? पंजुन राय। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो निसारदीन के द्वारा। किसके काल में? अमर सिंह प्रथम के काल में। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार थी? तो नाथ द्वारा। वीडियो 27 को पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है वापस। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो साहिबदीन जो है मेवाड़ शैली से संबंधित। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई, जैनक भट्ट,
नयन चंद्र सूरी, मलिक मोहम्मद जायसी, तो जयानक जो है पृथ्वीराज विजय के लेख। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूर। ये थे नहीं, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ? रणमल एवं रत्तीपाल, ये दोनों जाके मिल गए थे। किस सभ्यता स्थल से उत्खनन चांदी की 8 पंचमांक मुद्राएं मिली है? तो चांदी की मुद्राएं जो है बैराट जयपुर से। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन तीनों का भी याद रखना है। बर्टन कहाँ के थे, होम्स कहाँ के, सैडलर वगैरह वगैरह। किस लोक देवता का जन्म उंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर हुआ था? तो रामदेव जी का। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में कौन सा था? ईडा, सूत, बेटसा या खेड़ा? गोविंद गिरी का बेटसा। गोविंद गिरी कहाँ के थे? तो ये भी आपको याद रखना है। पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? तो है बागड़ी बोली है। राजस्थान की निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार की। मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा, ये तीनों बिल्कुल सही कालक्रम में लगे हुए हैं, यानी कि 1, 2 और 3 में, ऑप्शन बी। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह। तो ये महाराणा प्रताप के काल में। ये आशा सिंह के पुत्र थे, जो कि जगत सिंह के। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य? तो जसनाती सिद्धों के द्वारा। कोले मला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? बोल, भारमली, सत्य प्रकाश जोशी। बिल्कुल ही राइट है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो मैकमोसन। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो नवीन राजस्थान। 1923 में बंद हो गया था, वापस इसको स्टार्ट किया था तरुण राजस्थान नाम से। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई थी? तो ये विजयराज चतुर्थ के। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? कोटा राव की, तो करौली के मदन पाल ने। वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना करी? तो सर्व हितकारिणी सभा। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है आपको। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1931 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? वीरमदेव, सादलदेव, जसवंत सिंह या मालदेव? 1931 में कौन बने थे शासक? मालदेव। मैनाल में सुएश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, अपार गंगे, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय। तो मैनाल में सुएश्वर मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य? जसनाती सिद्धों के द्वारा। गिलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित थे? गिलूंड और भगवानपुरा दोनों जो है 8 सभ्यता से संबंधित है। मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? यासीन खां। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे? अजयराज ने। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? सलदी तंवर ने। राणा सांगा का पक्ष बदल दिया, इसने बाबर की सहायता के लिए चला गया था सलदी तंवर। गिलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये दोनों आहार, ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो धौलपुर। धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रहा था। आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन थे? तो बाबा हरीशचंद्र। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया? नुसरत खान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? शिवदास, हरिभद्र सूरी, बादर व्यास, श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास। बोलियां दे रखी और जिले इनको सम्मिलित करने हैं। तो बागड़ी बोली जो है ये बिल्कुल हनुमानगढ़ में, जगरोती करौली में,
धावड़ी, उदयपुर, घोड़वाड़ी, सिरोही। करमसोत कुल निम्नलिखित में से कौन से राजवंश संबंधित था? तो करमसोत जो है शेखावत, सिसोदिया, राठौड़ या पाल, तो ये राठौड़। निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार आपको रखना है। चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो चामुंडराज जो है सबसे पहले थे, उसके बाद दुर्लभराज, उसके बाद विग्रहराज और उसके बाद पृथ्वीराज। बिल्कुल ये चारों जो है सही क्रम में सम्मिलित है। नाट्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। वाला नाट्य के अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो ये बारापाल से शुरू हुआ था। पृथ्वीराज ने महोबा विजय के बाद अपने की विश्वास पात्र को वहां पर सामंत के रूप में अधिकारी नियुक्त किया था, तो पंजुन राय को। ये अलग अलग टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया था। पृथ्वीराज तृतीय ने तुर्की आक्रमण से पहले अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने हेतु झांसी पर अधिकार कर वहां पर किसको नियुक्त किया? तो किलन को। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास ने। निम्नलिखित में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला? तो सर्व हितकारिणी सभा ने। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा? तो बंबई को सौंप दिया। हरिदास के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया, ये इसका शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है, तो हरिदास इसको करेक्ट। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह थे अजय राज। रिंद्रोही के लेखक कौन थे? अर्जुन देव चारण। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी में लघु किसान आंदोलन समाप्त हुए? तो भरतपुर का आते ही आपको देखना है भोजी लमटदार, ये वीडियो में भी पूछा गया था, वीडियो प्री एग्जाम। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? लगभग 12 वर्ष। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो ये सांबर झील। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सम्मिलित नहीं? जोधपुरा साबी नदी किनारे। जोधपुरा कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है। और ओजियाना खारी बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर है। बालाथल कांतले नदी किनारे नहीं। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा मलिनाज। स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? आहुआ, उदयपुर, कोठारिया, नीमच। तो इनका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? वजीरुद्दौला। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में किसने बैराट का उत्खनन किया था? केनपुरी, डी.आर. साहनी, एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अब्दुल कादिर बदायूं ने। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया था उदयपुर। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण, मानमल। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में शामिल थे? तो गोपाल दास थे, बिल्कुल है। खूबराम थे, सत्यनारायण थे, लेकिन मानमल जैन नहीं थे। गोपाल दास, खूबराम और सत्यनारायण, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 यानी कि 2 नंबर। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां पर पंजुन राय को बनाया था। निम्न में से रामसनेही संप्रदाय की सींतल शाखा के हरि रामदास जी थे। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था?